ये वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया का रिल्म पढ़ रहे हैं और ये रिल्म एक ख़ास चीज़ से जाना जाता है, द डोमिनेशन ऑफ इस्लाम। एक अगर हम पंथ की बात करें तो एक मत की बात करें तो इस्लाम यहाँ पर बहुत मजबूत है। आज हमारा जो लेक्चर है वो इस एलिमेंट पर है कि किताब में एक छोटी सी डिस्कशन के साथ हमें छोड़ा, और वो ये थी कि क्या जो लोगों की सिविल लाइफ है वो रिलीजियस लॉज के द्वारा रेगुलेटेड होनी चाहिए, डिसाइड की जानी चाहिए, या फिर जो कोडिफाइड लॉज होते हैं जो चर्चा के बाद आते हैं, डेलिब्रेशंस के बाद आते हैं। सिंपली समझ लीजिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन से फिर आगे फर्दर उस नेशन के लॉज बनते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है। तो क्या समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक जीवन को चलाने वाले या फिर जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करने वाले जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, वो किसी रिलीजियस टेक्स्ट से आए, या फिर वो रूल्स, वो लॉज किसी ऐसे टेक्स्ट से आए जो जनता की भागीदारी से बना, यानी कि सेकुलर टेक्स्ट। ये लॉज, ये रूल्स कहाँ से आते हैं, इसी पर यह निर्भर कर जाता है कि वो जो स्टेट है वो रिलीजियस है या सेकुलर है। तो आज के समय की मांग क्या है, ये बात हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ की जब बात कर रहे हैं तो फिर ऑलवेज ये मैटर करेगा कि जब आप क्रिमिनल मैटर्स की बात करेंगे, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, कमर्शियल मैटर्स की बात करेंगे, तो शरिया बहुत सुनते हैं हम। शरिया शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे कि शरिया के कानून लागू हैं यहाँ पर। और जब हम जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं किसी ऐसे मुल्क की जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो कोड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है जिसमें जनता की भागीदारी से चर्चा, विचार विमर्श करके गैर धार्मिक रूप में जो नियम बनाए गए हैं वो नियम लागू होते हैं। गैर धार्मिक कहना सही नहीं है क्योंकि धर्म तो शाश्वत होता है, तो गैर नॉन सेक्टेरियन, गैर पंथी। ओके, आज हम पहले शरिया के बारे में डिटेल में समझें ताकि इससे जुड़े सारे डाउट आपके हल हो जाएं, फिर ही आप इस डिस्कशन को भी कर पाओगे। आप एक इंटेलेक्चुअल सेगमेंट के रूप में इस टॉपिक को अप्रोच कर रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति के रूप में जिसे किसी चैनल पे आके कोई लाइमलाइट चाहिए, ना ही उसके रूप में जिसे किन्हीं भी भावनाओं को भड़का करके शायद अपने समर्थकों के ग्रुप में अच्छी खासी पकड़ मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए। हमारा कार्य तो धर्म को जीवित रखना है। धर्म वो जिसे राइटियसनेस कहते हैं, इसके लिए हर चीज़ तह में जाना जरूरी है, उसकी रिलेवेंट को समझना जरूरी है, रियलिज्म को समझना जरूरी है, उसकी सार्थकता को समझना जरूरी है। इसलिए हम शरिया के विषय में आज पढ़ेंगे। मैं जिन क्वेश्चनों से आज डील करूँगा उन क्वेश्चंस के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं बोल देता हूं। एक एक क्वेश्चन लेंदी है, फिर हम उसे लेंदी मैनर में भी करेंगे। पहले मैं आपको बोल करके बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चंस हैं वो। ध्यान से देखिए। आज के लेक्चर के आधार में रिटन कंटेंट रहेगा। हम सोर्स प्रॉपर मेंशन करेंगे कि हम किस आधार पर अपनी बात रख रहे हैं, कहाँ से हमने ये कंटेंट लिया है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन की जाएंगी। हमारे स्वयं के विचार नहीं होंगे, जो इस्टेब्लिश्ड मैटर है, जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त मैटर है, हम उसी को आपके सामने लिखेंगे और वर्ड टू वर्ड वही होगा। ओके, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर रहता है। पहला क्वेश्चन जिससे हम डील करेंगे, व्हाट इज शरिया, उसे मैंने एट लेंथ लिख भी दिया है सारा। दूसरा क्वेश्चन जो इसके बाद लिखा जाएगा, दैट इज व्हाट आर इट्स बेसिक सोर्सेज, इसके बेसिक सोर्सेज क्या हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा, इज देयर स्पेस फॉर डाइवर्सिटी एंड चेंज इन इस्लामिक लॉ, क्या कोई स्पेस है कि कोई डाइवर्सिटी आए या कोई चेंज आए इस्लामिक लॉ में। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द हार्श पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, जो हार्श पनिशमेंट है क्राइम्स के लिए, उसके बारे में क्या कहता है ये शरिया। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इस्लामिक लॉ, वुमेन की पोजीशन क्या है इस्लामिक लॉ में। इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ है ना ये सारा एस्पेक्ट। पूरी दुनिया भर में जो ह्यू एंड क्राई रहता है वो इसी मामले में रहता है। सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत लॉजिक, इजीएस्ट लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन गो एंड वेरीफाई एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, और यू कैन गो टू द स्कॉलर्स टू वेरीफाई इट। हम अपनी समझ के हिसाब से जितना जानते हो उतना समझाने के प्रयास करेंगे। आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट अ मुस्लिम क्लैरिक,
आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ दैट क्रिटिकल असेसमेंट ओरिएंटेड पर्सन इन एनी कैपेसिटी ऑफ दैट रिलीजियस फेयर, लेकिन स्टिल आई एम अ टीचर, आई विल ट्राई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज शरिया। शरिया क्या है? तो शरिया शब्द पहले समझना जरूरी है। माइक यहां ठीक है ना भाई? तो शरिया शब्द शरा से आता होगा। शरा का अर्थ रहता होगा कि वह मार्ग जो जल की ओर जाता है, अ वे अ पाथ टू द वाटर। आप समझ सकते हैं ये हम किस लैंड की बात कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद 571 कॉमन एरा किस जगह से एसोसिएटेड है? मक्का। मक्का जो कि सऊदी अरेबिया के वेस्ट में है, जो कि एक एरिड, सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन को दर्शाता है। और इस पूरे के पूरे रिल्म में पानी का महत्व क्या है ये हम जान चुके हैं। सभ्यताएं जहां उत्पन्न हुई, जीवन आज जहां है, जिसके लिए संघर्ष हुए हैं लंबे स्ट्रगल्स, वो जल ही रहा। तो जल का महत्व बहुत है, लाइफ, ब्लड है, वाटर। तो जल का जो मार्ग है, दैट प्रीशियस, दैट प्रिस्टीन पाथ, ऐसा ही सदाचारी पाथ फॉलो करने के लिए जो नियम मूल्य हैं वह शरिया है। जो उसके दिखाए मार्ग पर, उस पाथ पर चलेगा, उसका मार्ग उतना ही सात्विक, उतना ही प्रिस्टीन, प्योर है जितना जल के ओर जाने वाला मार्ग उस क्षेत्र में है, जो कि जीवनदायिनी मार्ग है। तो अवधारणा तो ये है, जो बेसिक एस्पेक्ट है, एलिमेंट है, कंसेप्शन है, वो ये है। शरिया शब्द यहां से आता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शरिया क्या है, व्हाट इज शरिया। तो आंसर देखिए, सारा बारी बारी से पढ़ेंगे क्या लिखा है उसके बारे में। शरिया इज अ टर्म यूज्ड इन मल्टीपल वेज बाय मुस्लिम्स। इसे मल्टीपल वेज में मुस्लिम्स आपको बताएंगे भी, और वो खुद भी इसे उपयोग करते हैं। मल्टीपल यूजेज हैं इसके, क्यों हैं अभी समझते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू रेफर टू करेक्ट इस्लामिक बिहेवियर। करेक्ट इस्लामिक बिहेवियर, देखिए वर्ड आ गया। तो इस्लाम का मीनिंग क्या था? सबमिशन टू गॉड। और मुस्लिम वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या था? वन हु सबमिट्स। तो अब इस्लामिक बिहेवियर, तो करेक्ट इस्लामिक बिहेवियर, ऐसा बर्ताव जो ईश्वर के प्रति समर्पित व्यवहार हो, ठीक है। आप इसके लिए शब्द कोई भी वरतें, जेहोवा यूज करें, याहवे इस्तेमाल करें, गॉड इस्तेमाल करें, चाहे अल्लाह इस्तेमाल करें, चाहे ईश्वर इस्तेमाल करें, मैं उस तरह से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो करेक्ट इस्लामिक बिहेवियर को रेफर करते हैं जब आप शरिया की बात करते हैं। किस मैनर में? अगर वेस्टर्न थिंकर्स के फॉर्म में देखें तो वो इस करेक्ट इस्लामिक बिहेवियर के मैटर को कैसा मैटर देख रहे हैं? ऐसा। सो इट कैन बी यूज्ड टू रेफर टू करेक्ट इस्लामिक बिहेवियर इन मैटर्स दैट वुड क्लासिफाइड बाय द वेस्टर्न थिंकर्स, दैट वुड क्लासिफाई एज लॉ। करेक्ट इस्लामिक बिहेवियर किन मैटर्स में? वो मसले जो कानून कहला जाते हैं, मैटर्स जिन्हें आप क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ लॉ। लॉ मेनली कौन से? दैट कमर्शियल है और क्रिमिनल मैटर्स। तो कमर्शियल मैटर में, कमर्शियल मैटर, मक्का द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, समवेयर 1500 BC, prophet Abraham initiated the process of Kaaba over there. It was the intersection point on the route of en route of camel caravans. So पैगंबर मोहम्मद के आते आते तक एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल ट्रेडिंग सेंटर था वो मक्का। अर्थ का क्षेत्र था, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र था, जिसमें धर्म लाना जरूरी था, जिसमें करप्शन रैम्पेंट थी, लोग विभाजित थे, मूल्यों से गिर रहे थे। तो इसलिए इस्लामिक लाइफ में ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात जब आ रही है, उसका ओरिजिन शायद उस कल्चर, उस लैंड से हो जहां से इस्लाम जन्मा है, दैट सऊदी अरेबिया का वेस्टर्न रीजन, दैट मक्का, अरेबिन। जैसे कुरान ए पाक खुद अरबी में है, उसका कारण उसका उस लैंड पे जन्म लेना है। ओके, सो
Sharia can be used to refer to correct Islamic behavior in matters that would classify as law, such as commercial और criminal matters. कमर्शियल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में आपका अगर इस्लामिक बिहेवियर करेक्ट है तो सेट हैं आप, नहीं है तो फिर शरिया के अनुरूप जज कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा कि इन मसलों में आप कैसे हैं। ओके, एक बात तो हमें ये समझ में आई कि शरिया हमारी क्रिमिनल और कमर्शियल मसलों को, मैटर्स को रेगुलेट कर रहा है, मतलब हमें रेगुलेट कर रहा है कि हमारा बिहेवियर करेक्ट रहना चाहिए। ओके, तो इट इज एसोसिएटेड विद इस्लाम, सो इस्लामिक बिहेवियर। आगे बात आती है, बट यहां पे मेन चीज है, इट इज ऑफन यूज्ड मच मोर ब्रॉडली टू रेफर टू द मुस्लिम वे ऑफ लाइफ इन जनरल। तो इसे थोड़ा ब्रॉडर सेंस में यूज किया जाता है ये दर्शाने के लिए कि मुस्लिम वे ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक मुसलमान का जीवन शरिया के अनुरूप होना चाहिए। तो फिर तो इसमें दो चीजें आ गई, एक मैटर आ गए जो लॉ मैटर है, एक वो मैटर आ गए जो नॉन लॉ मैटर है। जो नॉन लॉ मैटर है, आपकी उपासना का तरीका, पूजा पद्धति, विधियां, ईश्वर की कैसे उपासना करते हैं, ये सब नॉन लॉ मैटर। और बाकी कमर्शियल फील्ड में और सिविल लाइफ में आप कैसे काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सब लॉ मैटर। तो जब हम इसे फिर ब्रॉड सेंस में लें तो ये शरिया निर्धारित करता है कि मुस्लिम वे ऑफ लाइफ कैसा हो, एक मुसलमान के जीवन जीने की शैली कैसी हो, ये शरिया तय करता है। तो फिर शरिया लार्जर सेंस में दो चीजें लेके चलता है अपने अंदर, उस हिसाब से देखें। सो but it is often used much more broadly to refer to the Muslim way of life in general, therefore encompassing both law and non-law matters. The non-law matters including, in particular, rules on the correct way to worship God and the religious duties of Muslims. So non-law matter में ये चीज़ें आ जाती हैं, वो नियम कि वर्शिप कैसे करनी है गॉड की, करेक्ट वे क्या है वर्शिप करने का, एंड सेकंड आपकी एक मुस्लिम होने के नाते रिलीजियस ड्यूटीज क्या क्या है, ये नॉन लॉ मैटर हो गए इसमें। तो मतलब शरिया फिर ओवरऑल एक मुस्लिम के जीवन को हर एंगल से ही रेगुलेट और प्रभावित कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। पर्सनल कैपेसिटी में वो ये निर्धारित कर रहा है कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर वो ये निर्धारित कर रहा है कि एक मुस्लिम की रिलीजियस ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। फिर पॉलिटिकल और सिविक लाइफ में वो ये निर्धारित कर रहा है कि लॉ मैटर्स में आपको कैसे चलना है, दैट इज द क्रिमिनल मैटर एंड द कमर्शियल मैटर। सो इट इज कवरिंग पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल लाइफ बोथ। शरिया ओवरऑल इन सभी चीजों को तय कर रहा है। अभी हम आगे जाकर के से और डिटेल में देखेंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि शरिया का फिर मुस्लिम समाज पर, जो मुस्लिम शब्द अर्थात द वन हु सबमिट्स, और जो मुस्लिम समाज किस धारणा को मानता है, इस्लाम की धारणा, द सबमिशन टू गॉड। तो इस्लाम के समाज में शरिया फिर जो है आपके जीवन में हर तरह प्रभावित है। तो फिर इसलिए इस्लामिक जीवन को शरिया से जोड़कर देखा जाता है। आई बात समझ में? इस्लामिक जीवन को जिन जिन क्षेत्रों में इस्लामिक जीवन प्रभावी है या इस्लाम प्रभावी है, वहां फिर शरिया से जोड़ के उसे देखा जाता है, तो क्योंकि शरिया हर चीज को प्रभावित कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो शरिया की बड़ी भूमिका है। अब मैं एक कॉन्टिन्यूटी में उसे दोबारा रीड करना चाहता हूँ शुरू से एंड तक, ताकि एक दिमाग में मेंटल फ्रेमवर्क बनना चाहिए आपके। शरिया इज अ टर्म यूज्ड इन मल्टीपल वेज बाय मुस्लिम्स। तो मल्टीपल वेज क्लियर हो रहे हैं ना? आप नमाज कैसे अदा करें, जुम्मे के रोज आपके कर्तव्य क्या होने चाहिए, जुम्मे का यानी कि फ्राइडे के समय जब कांग्रेगेशनल प्रेयर करनी है, कम्युनिटी में जुड़ करके प्रेयर करनी, पर्पस क्या उसका, ये सारी चीज़ों के लिए आप कह रहे हैं कि शरिया में ऐसा लिखा है, शरिया में ऐसा कहा है, शरिया में ऐसा कहा है। तो ये चीज़ें भी निर्धारित हो रही हैं। किसी ने चोरी की है तो क्या भी ट्रीटमेंट करना है उसका, आप बात करेंगे कि शरिया में ऐसा लिखा है। किसी ने एडल्ट्री की है, विवाह के बाद अपने साथी को धोखा दिया है,
किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाया तो क्या बात करेंगे कि शरिया में क्या कहा है। संपत्ति की बात आ गई तो शरिया में क्या कहा है। एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ इन, तो मल्टीपल वेज में जो मुस्लिम है वो यूज करेगा एक टर्म शरिया। सो शरिया इज अ टर्म यूज्ड इन मल्टीपल वेज बाय मुस्लिम्स. It can be used to refer to correct Islamic behavior in matters that would classify as law. It can be commercial or criminal matters, but it is often used much more broadly to refer to the Muslim way of life in general, therefore encompassing both law and non-law matters. The non-law matters including in particular rules on the correct way to worship God and the religious duties of Muslims. अब आती है सही चीज इन द सेंस जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, वो ये शरिया को अब यूज करेंगे स्पेसिफिक सेंस में। हम अभी तक ये जनरल सेंस में बात हुई, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शरिया इन अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग सेंस। सो शरिया कैन बी अंडरस्टूड एज रेफरिंग टू गॉड्स विल फॉर ह्यूमन काइंड। मानवता के लिए, मानव के व्यवहार के लिए ईश्वरीय इच्छा, ईश्वर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो गॉड्स विल फॉर ह्यूमन काइंड, दैट इज द शरिया। डोंट कंफ्यूज इट विद एनीथिंग एल्स। सिंपल एंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग इज शरिया इज अ गॉड्स विल फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो गॉड विल यहां पर अब आप कह लीजिए तो इस्लाम में कह लीजिए कि अल्लाह क्या चाहते हैं आपसे। तो कई बार कई मूवीज में आपने सुना भी होगा कि खुदा क्या चाहते हैं तुमसे। सो गॉड्स विल फॉर ह्यूमन काइंड, ये शरिया है। अब गॉड की विल पर कोई कॉन्टेस्ट हो सकता है, कोई बहस, कोई डिबेट, डिस्कशन, इट इज अनकॉन्टेस्टेबल। गॉड की विल क्या निगेट की जा सकती है, क्या त्रुटियां हैं उसमें, तो इट इज इनफैलेबल। इनफैलेबल ना उसे निगेट किया जा सकता है, उसमें त्रुटियां नहीं हैं और वो अनकॉन्टेस्टेबल भी है। तो शरिया इस सेंस में, फिर शरिया, मैं बार बार ये लाइन कह रहा हूं कि इफ शरिया इज अ गॉड्स विल फॉर ह्यूमन काइंड देन इट इज इनफैलेबल, देन इट इज अनकॉन्टेस्टेबल। बट कहानी पूरी समझिए, अब कहानी पूरी समझिए, फिर कहानी समझ आएगी। So Sharia can be understood as referring to God's will for humankind, something that is unchangeable and infallible. God की humankind के से जो will है वो unchangeable है। जैसे कि धर्म शाश्वत होता है, मैंने समझाया था, धर्म शाश्वत होता है। कॉन्शियस और कॉन्साइंस के लेक्चर में बताया था कि किसी भी रीजन में, किसी भी टाइम में, कोई स्पेस में आप उस समय किसी का भला कैसे कर रहे हैं उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मूल में एक ही चीज है, भला, जनहित। जो मूल है वह धर्म है, जो धर्म है वो शाश्वत है, यानी कि वो एटर्नल होता है, इनफाइनाइट होता है, वो निराकार होता है। धर्म का आकार क्या होगा बताइए, धर्म का आकार क्या होगा। तो चींटियां जब अपने समूह में रहते हुए अपने लिए भोजन अर्जित करती हैं, आदान प्रदान के कुछ शाश्वत नियम तो उनके बीच भी बने होंगे। एक धर्म तो उनके स्तर पर भी है, एक धर्म तो उनके स्तर पर भी है। सूर्य जब प्रकाश देता है, ताप देता है और वर्षा का कारण बनता है, एक धर्म तो उसके स्तर पर भी है। जब अधिक गर्मी होने पर, वर्षा पड़ने पर तापमान संतुलित हो जाता है, तो एक धर्म तो इस स्तर पर भी है। माता का अपनी संतान के प्रति एक धर्म है और जगत के प्रति भी एक धर्म है। तो धर्म तो प्रत्येक कण से जुड़ा है, प्रत्येक रूप में जुड़ा है, प्रत्येक प्रक्रिया में धर्म है। तो धर्म का तो आकार ही नहीं हो सकता, वह तो निराकार होता है। धर्म का तो कोई काल ही नहीं हो सकता, वह तो अकाल होता है। वह तो आपके अंदर का वह तत्व होता है, वह गुण होता है जिससे आप निर्माण करते हैं, पोषण करते हैं और
जीवन देते हैं, जो कि ये तीनों संदर्भ धर्म ही के कॉन्टेक्स्ट में है। आप अपने कार्यों से धर्म ही का निर्माण करते हैं, आप अपने कार्यों से धर्म ही को प्रिजर्व करते हैं, और आप अपने कार्यों से धर्म ही को लाइफ प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों ही चीज़ें धर्म ही से जुड़ी हैं। ये पुरुषार्थ आप में है, ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष है, ये तो अकाल ही होगा। तो धर्म तो निराकार होता है, धर्म तो अकाल पुरुष होता है। सेक्ट की आयु होती है। कोई भी पंथ, कोई भी जो सेक्ट है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई है धर्म के गुणों को आपके जीवन, समाज, व्यवहार, परिवार, कुल, गोत्र, कुटुंब में लाने के लिए, वो पंथ, वो सेक्ट, वो रिलीजन जिसे हम कहते हैं, उसके शायद कोई ओरिजिनेटर भी हो, उसका शायद कोई आयु हो आरंभ होने की, और उसका एक डेट मिल भी सकती है कि इस समय में डिक्लाइन हो गया रिलीजन की। पर धर्म जो है उसकी तो आयु नहीं हो सकती। आप सब में एक एलिमेंट तो धर्म के अनंत एलिमेंट में से एक मौके पर आपके अंदर भी जागृत होता होगा। तो बहुत रेयरेस्ट सेंस में कभी एक लाइन सुनी, हालांकि मैं ये उदाहरण देना नहीं चाहता, पर आप सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगी, कि चोरों का भी एक धर्म होता है, उनका भी होता है। तो आपने कई बार सुनी है कि ये लाइन, फिल्मों में सुनी होगी, मैं सिर्फ को रिलेट कराना चाहता हूं कि दुश्मनी निभाने का भी एक धर्म होता है। दुश्मनी निभाने का भी एक धर्म है, जिसे आप हर किसी में पीढ़ी दर पीढ़ी डाल दें चाहते हैं, तो इसे प्रोटोकॉल बना लीजिए, या परंपरा या मर्यादा का नाम दे दीजिए। ये परंपरा, मर्यादा, रिचुअल्स, ये इंस्टीट्यूशनल वर्ड्स हैं, लेकिन मूल धर्म है कि पीठ पर वार नहीं करना, निहत्थे पर आक्रमण नहीं करना। जो यह कर रहा है, हम उसे कह रहे हैं यह अनैतिक योद्धा है, यानी कि नैतिक तत्व धर्म है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान ने धर्म तो जीवित रखा, पर राजनीतिक रूप में एक युद्ध हारे। आई बात समझ में? तो यह बड़ी चीज है। तो धर्म, जैसे जब पोरस, राजा पोरस जब सिकंदर से हारते हैं, अलेक्जेंडर से जब हारते हैं, तो वह पूछता है आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो कहते हैं कि राजा जैसे राजा से करता है। तो वह ये कह रहे हैं अलेक्जेंडर से कि राजा वाला धर्म, राजधर्म निभाओ। तो धर्म, राजधर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, भ्राता का धर्म, राष्ट्र का धर्म, सामाजिक धर्म, अलग अलग लेवल पर हमें धर्म दिए गए हैं। कितना आयाम है इसका, फिर देखिए। तो धर्म, ये बात बहुत करेक्ट है, यही यूनिवर्सल थिंग है कि धर्म निराकार होता है, धर्म अकाल होता है। याद रखिएगा ये बात हमेशा। ओके, तो इसी तरह से जो ईश्वर की विल है ह्यूमन काइंड को लेकर के, वो परिवर्तित कैसे हो सकती हो? तो अपरिवर्तित होती, अनचेंजेबल होती है। वो क्या है? पोषण, जगत पिता पोषण। पोषण आज लैपटॉप से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, पीछे लैंडलाइन से हो रहा था, उसके पीछे टेलीग्राम से हो रहा था, उसके पीछे वर्ड टू वर्ड इंटरेक्शन से हो रहा था। पोषण तो किसी भी रूप में होगा, मूल पोषण है। ये कैसे बदल सकती, ये भावना पोषण की कैसे बदल सकती है बताइए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो अनचेंजेबल होती है। पोषण में दोष निकाल के दीजिए, ये तो अनफेलेबल होती है। इस सेंस में ये कहा गया है, इसे एक धर्म से ना जोड़िए, हर धर्म में जाकर के, धर्म शब्द जब मैं यूज कर रहा हूं प्लीज इसे रिलीजन से जोड़िए, और जब मैं धर्म को उस सेंस में यूज कर रहा हूं तब उसे धर्म से जोड़िए। तो इसे हर एक पंथ में जाकर के देख लीजिए, ये बात करेक्ट है, ये अनचेंजेबल होती है, ये इनफेलेबल होती है। जो अल्लाह की, जो ईश्वर की, जो गॉड की, जेहोवा की, यारवेह की, जो भी आपके लिए विल है, वो तो परमानेंट ही है, अनचेंजेबल होती है। इतनी बात समझ में आई? दैट्स ऑल। तो जिस तरह से ईश्वर की विल ह्यूमन काइंड को लेकर के क्या है,
सबका पोषण, प्रत्येक जीव का पोषण। तो बताइए कब ये नहीं दिखा है कि उनकी विल में प्रत्येक जीव का पोषण ना नजर आया हो? बता दीजिए। हर जगह नजर आएगा प्रत्येक जीव का पोषण। तो ये चीज अनचेंजेबल है। अब आप उसे एक सिविक लाइफ में एक नैरो कॉन्सेप्ट के रूप में बहुत कम स्तर पर अपना रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आज की पीढ़ी की जरूरतें पूरी हों, आने वाली पीढ़ी की भी पूरी हों, और इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट भी कंजर्व होता रहे। तो ये तो अब आप जाकर के ये अब बात कर रहे हैं। अब आप गॉड की विल के कहीं थोड़ा सा क्लोज आए हैं, लेकिन गॉड की विल तो शुरू से यही है और वो अनचेंजेबल है। आपको देर से समझ आया जब आपने सारा कंज्यूम कर लिया कि हम गॉड की विल के अगेंस्ट गए हैं, इसलिए ये हुआ है कि आज सैलाब हैं, फ्लड हैं, ड्रॉट हैं, बड़े स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग है और वाटर लेवल राइज कर रहा है, टापू डूब रहे हैं। समझ में आई बात? लेकिन प्रत्येक पंथ में चले जाइए, कहानी मिल जाएगी सैलाब आने की, फ्लड आने की, फिर एक व्यक्ति उत्पन्न होगा जो क्या लेकर के आएगा? डिवाइन का वो मैसेज, इमॉर्टल का, गॉड का, अकाल पुरख का वो संदेश लेकर के आएगा, पार ब्रह्म का संदेश, अल्लाह का संदेश लेकर आएगा कि राइटियसनेस प्रिवेल कराओ तुम, और इन्हें सैलाब से बचा करके किसी ऊंची जगह ले जाओ, यानी कि ऊंचे मूल्यों में ले जाओ। ये तो भवसागर में, मटीरियलिज्म में खत्म, इनका कंज्यूमरिज्म तो इन्हें डुबाने ही वाला है, तुम उत्पन्न होकर इन्हें बचा के ले जाओ। तो ये स्टोरी आपको अनेक पंथों में मिल जाएगी। अब जाइए, यहूदियों में चले जाइए, क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, इस्लाम में चले जाइए, इधर आ जाइए, आप जैसे हिंदुइज्म कह के पुकारते हैं उसमें आ जाइए, आपको ये स्टोरी मिल जाएगी कि सैलाब आया और फिर बचाया गया, किश्ती आई। नोआ आर्क की कहानी आप सबने सुनी होगी। तो ये कॉमन चीजें हैं, इसे क्या बताया जा रहा है इस पर फोकस करना है। तो ये लाइन कभी कंफ्यूज मत करिएगा, ये इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट प्रूवन टिल डेट कि जो गॉड विल है वो अनचेंजेबल होती है और इनफैलिबल है, जो उनकी विल फॉर ह्यूमन काइंड है। इसमें कोई नई बात नहीं बोली मैंने, और यहां भी कोई नई बात लिखी नहीं है, तो इसको प्लीज डोंट कंफ्यूज इट। इट इज वेरी वेरी प्रूवन थिंग टिल डेट, इट इज अ प्रूवन थिंग टिल डेट। सभी पंथों में चले जाइए, एक चीज कॉमन नजर आएगी, सभी पंथों में एक चीज कॉमन नजर आएगी, जल से जुड़े कार्यक्रम, तालाब बनाना, सरोवर बनाना, जल किसी ना किसी रूप में पूजनीय मिल जाएगा। तो गॉड की विल क्या है? जीवों का, प्राणियों का, प्रकृति का पोषण। उसके लिए अलग अलग पंथ में जो भी एनलाइटेंड पर्सन्स हैं उन्होंने आके फिर कार्यक्रम किए। तो जाइए किसी पंथ में जाइए, किसी पंथ में कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बिल्डिंग देख लीजिए, वाटर बॉडी की इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि गॉड की एक विल में से ये विल है, और जल के बिना पोषण नहीं है, तो जल महत्वपूर्ण है। इसलिए जल में स्नान करना, जल को मुंह से अंदर लेना, जल को शीश पर ले लेना, या जल में खुद का प्रतिबिंब देख लेना, अलग अलग पंथों में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, पर जल से जुड़ी हैं, जल से जुड़ी हैं। कई जल को ग्रहण करके प्रक्रिया निभाते हैं, कई जल का त्याग करके, कि जल त्यागा है आज के लिए, लेकिन जल का महत्व है। अल्लाह की, गॉड की, ईश्वर की, प्रभु की विश है, ये विल है आपके प्रति। पोषण, पोषण महत्वपूर्ण है। पोषण क्या है? महत्वपूर्ण है। ओके, दैट्स ऑल। तो ये इनफेलिबल होती है, अनचेंजेबल होती है। सो शरिया कैन बी अंडरस्टूड एज रेफरिंग टू गॉड्स विल फॉर ह्यूमन काइंड, समथिंग दैट इज अनचेंजेबल एंड इनफेलिबल, करेक्ट? बट अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। बट अल्टीमेटली कैन नॉट बी नोन बाय ह्यूमंस इन इट्स एंटायरिटी। हम समझ तो नहीं सकते ना गॉड की विल संपूर्णता में। गॉड की विल को संपूर्णता में समझने के लिए कितनी दृष्टि, और प्रत्येक दृष्टि उस निराकार को समझने में पूरी पड़ जाएगी। प्रत्येक दृष्टि उस निराकार को समझने में अधूरी पड़ेगी, क्योंकि उसको समझने का तरीका ही एक ही है कि पहले तो एक ट्रुथ एक्सेप्ट करो कि वह निराकार प्रकृति वाला है। इसलिए आप इस समय तक जितनी समझ आई वो इतनी की दृष्टि की क्षमता थी, आगे के लिए तैयार रहो और समझ आएगी। तो गॉड की विल अनफोल्ड होगी टाइम टू टाइम। जैसे यूनिवर्स
टाइम टू टाइम नासा को और बाकी वैज्ञानिक संस्थाओं को रिवील हो रहा है। आज ये एक्सोप्लैनेट मिला, आज वो मिला, आज ये हुआ, आज वैसा हुआ, आज ग्रेविटेशनल वेव्स का पता चला। जैसे ये फिजिकल डोमेन में पता चल रहा है, वैसे ही जो गॉड की विल है उसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अनफोल्ड होते देखते हैं। जितना का विजन आप में आया है उतने का विजन के बेस पे। लेकिन कोई एक विजन फाइनल हो गया है और गॉड की फुल विल क्लियर हो गई है, ये कहना गलत है। क्योंकि जिस समय में जिस विजन के बेस पर गॉड की विल को हम डिकोड किए पाते हैं, वो उस समय की जगह, उस समय का समाज और उस समय के कल्चर पर निर्भर होता है। जितना का कल्चर डेवलप हुआ, जैसी का सोसाइटी, जैसा का लैंड था, वैसा लैंड चेंज होने, कल्चर में डेवलपमेंट होने से गॉड की और भी विल उभर के आ सकती है। आपको दृष्टि का त्याग नहीं करना है बस। तो पहले तो गॉड की विल फॉर ह्यूमन काइंड वो शरिया है, वो अनचेंजेबल है, वो इनफेलेबल है। लेकिन अब हमारी अक्षमता ये है, हमारी जो एक हेल्पलेसनेस है वो ये है कि गॉड की विल है, वो उसे इंटायरिटी में समझ पाना ह्यूमन की कैपेबिलिटी में नहीं है। तो फिर अब किन्हीं की एंट्री होगी, कोई एंटर करेंगे। अब वो कौन है, उनकी एंट्री देखो। सो इन दिस सेंस शरिया कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फिक्ह। फिक्ह से अलग है शरिया। फिक्ह क्या है? FIQH। फिक्ह क्या है? लिटरली मीनिंग अंडरस्टैंडिंग। सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं गॉड की विल को, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग तक, एक ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग तक, उस समाज के सामर्थ्य की लिमिट तक सीमित होती है। अंडरस्टैंडिंग तो सीमित होती है। सीमित इन द सेंस ये नहीं कि वो कमजोर होती है, वो नैरो होती है, वो नाकाफी होती है। सीमित माने उसे बढ़ाने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। जब जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, जब जब आप जिस समूह में उसकी चर्चा कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और जब जब जो समाज में चर्चा है उसके अंदर सामर्थ्य और बढ़े। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की डेट में हम एक समाज में हैं, उस समाज में अभी इतना सामर्थ्य ही नहीं आया है कि वो समाज कन्याओं को संपत्ति में संपूर्ण बराबर अधिकार देने के लिए अपनी स्पिरिट से चले। तो उसमें अभी सामर्थ्य इतना आया ही नहीं। तो उस समाज में कन्याओं के संपत्ति में अधिकार को लेकर के जो भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वो तो समाज की एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हुई ना, उसके सामर्थ्य पर निर्भर किया ना। लेकिन समय के साथ साथ जैसे समाज में और सामर्थ्य आएगा तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो समाज के सामर्थ्य को फाइनल सामर्थ्य ना समझे, वो बदलेगा समय के साथ साथ। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि समाज सामर्थ्य और कमजोर हो जाए और जो पिछली अंडरस्टैंडिंग अचीव की थी वो भी लूज हो गई, स्तर और गिर गया महिलाओं का। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग वर्ड को यहां समझिए, इसके लॉजिक को समझिए। लेकिन फिर भी किसी एक समाज में, किसी एक विचार की, किसी एक समूह के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती है। किसके लिए? उस समाज को चलाने के लिए, सही गलत का अंतर बताने के लिए, लोगों के आचरण को सुधारने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। वो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के बेस में है द विल ऑफ गॉड। ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप में विल ऑफ गॉड नहीं है, इसको समझिए। इस अंडरस्टैंडिंग के बेस में गॉड की विल है, जिसे अंडरस्टैंड किया गया है बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। किसी ने इंटरप्रिटेशन की है। इंटरप्रिटेशन करने वालों की अपनी एक योग्यता होती होगी, दे आर स्कॉलर्स इन एवरी रिलीजन। गो फ्यू टेक्स्ट आर इनफेलेबल। जैसे अगर आप हिंदुस्तान में हिंदू कल्चर की बात करें तो उसमें वेदास आर इनफेलेबल। लेकिन डीप कॉन्टेस्ट हुए हैं भारत में, एक से एक विचार हुए हैं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, भेद अभेद, ये क्या है? वेदों को समझने की प्रक्रिया, अंडरस्टैंडिंग। कमेंट्रीज आई हैं एक से एक, जैसे अष्टवक्र की गीता, तो एक से एक कमेंट्रीज हैं। ये क्या है? द कॉन्टेस्ट, विचारों का कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। और हर एक के मार्ग से आप और अंडरस्टैंडिंग ही अचीव करना चाह रहे हैं।
तो इस अंडरस्टैंडिंग पे तो बात हो ही सकती है ना भाई, इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, इसके बेस में विल ऑफ गॉड ही होती है। इतनी बात समझ में आई। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी भी हैं पर बहुत अलग भी हैं। विल ऑफ गॉड की अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल फॉर्म में आप तक जो लेकर के आ रहे हैं वो वाले स्कॉलर्स हैं और उनके विचार हैं जो गॉड की विल आप तक प्रैक्टिकली लेके आ रहे हैं। आप प्रैक्टिकली गॉड की विल को इनके वाया देख रहे हो, इन्होंने जो बताया उसके तरीके से देख रहे हो, इन्होंने जो समझाया उस समझ से देख रहे हो। लेकिन ये करेक्ट है कि ये गॉड की विल डायरेक्ट नहीं है। आई बात समझ में? गॉड की विल की समझ है, गॉड की विल की एक समझ है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े अब। लेकिन गॉड की विल की समझ तो इसी से ही मिल रही है ना, इसी से ही मिल रही है ना। तो एक समय के एक समाज में फिर ये बहुत सुप्रीम चीज है, बहुत प्रिस्टीन चीज है। आप जिसके वाया ईश्वर के दर्शन कर लें तो वो चीज, मंदिर कितने प्रिस्टीन, कितने सुप्रीम है, वहां पे ईश्वर के दर्शनों को प्राप्त कर रहे हैं आप आपके मुताबिक, है कि नहीं? वह वाणी जिसे पढ़ करके उच्चारण करके ईश्वर के समीप पहुंच रहे, उसके ज्ञान के समीप पूछ रहे, वो वाणी कितनी पूजनीय है। इनकी पूजनीयता पर सवाल नहीं, इनके महत्व पर सवाल नहीं, इनकी सैंक्टिटी पर भी सवाल नहीं, पर बात यह है कि ये गॉड की विल नहीं होता। गॉड की विल की अंडरस्टैंडिंग होती है। जो गॉड की विल है वो शरिया है। जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द विल ऑफ गॉड है बाय द डिफरेंट स्कॉलर, बाय इंटरप्रेटिंग द विल ऑफ गॉड, वो फिक्ह है। जो प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके पास लेकर के आते हैं ये चीज कि गॉड आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गॉड की विल आपके इस व्यवहार को लेकर क्या थी, मतलब अल्लाह कहते तो क्या कहते, अल्लाह कहते तो क्या बोलते, अल्लाह फैसला करते तो क्या होता। तो वो जो है वो फिक्ह है, दैट इज द मुस्लिम या इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि इस्लामिक न्याय शास्त्र, वो फिक्ह है। मुस्लिम या इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं? फिक्ह। ओके, जो कि अंडरस्टैंडिंग है किसकी? गॉड की विल की। और गॉड की विल क्या है? शरिया। और शरिया किस पर बेस्ड है? कुरान शरीफ, यानी कि कुरान पाक और सुन्नाह। अभी बताऊंगा उसके बारे में। ओके, तो शरिया के वाया फिर आप कुरान और सुन्नाह तक जा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो उन्हीं पर बेस्ड है, तो इसके वाया वहां तक भी जा सकते हैं। और कुरान सीधे सीधे किनका ज्ञान है, किनके शब्द हैं? सीधे अल्लाह के, सीधे अल्लाह के। तो अल्लाह की विल वो शरिया, डन। उससे जो अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई वो फिक्ह। फिक्ह जो है वो है मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक न्याय शास्त्र सारे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस पे कोई डाउट किसी को? तो यहां लिखा है बट अल्टीमेटली कैन नॉट बी नोन बाय ह्यूमंस इन इट्स एंटायरिटी द विल ऑफ अल्लाह। इन दिस सेंस शरिया कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फिक्ह। फिक्ह क्या है? लिटरली मीनिंग अंडरस्टैंडिंग। फिक्ह which is the human attempt to interpret that divine will. So the corpus of jurisprudence that has been produced over centuries by Muslim scholars, which we think of when we imagine Islamic law, is fiqh. जब हम इस्लामिक लॉ की बात करते हैं तो असल में हम जिसे इमेजिन कर रहे होते हैं वो फिक्ह है। और वो क्या है? द कॉर्पस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि बड़ी बड़ी वो पोथियां, वो खजाना न्याय शास्त्रों का, ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो इस्लाम मुस्लिम स्कॉलर्स ने सदियों में पैदा किया है, अंडरस्टैंड कर करके शरिया को, जो कि गॉड की विल है, जो ह्यूमन अपनी पूरी संपूर्णता में समझ नहीं सकता उसे। तो आप जब भी बात करते हो ना कि जब आप इस्लामिक लॉ की बात करते हो, पहले तो खुद को करेक्ट करो, आप बात फिक्ह की कर रहे हो। और मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? अभी समझ आ जाएगा, आ जाओ, अभी समझ आ जाएगा। पहले इस लाइन को एक कंटिन्यूटी में फिर से पढ़ने जा रहा हूं। तो शरिया कैन बी अंडरस्टूड एज रेफरिंग टू गॉड्स विल फॉर ह्यूमन काइंड।